BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार की राजनीति में आज नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब। शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि हैना साहब को बिहार दौरे पर निकलना चाहिए, हैना साहब को अपनी राजनीतिक ताकत दिखानी चाहिए। लेकिन बिहार की राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर बिहार के किसी अन्य जिले में जा रही है। भले ही हैना साहब ने चिट्ठी जारी कर इस यात्रा को पारिवारिक यात्रा से जोड़कर रख देने की बात कही हो, लेकिन आज जिस तरह से उनका काफिला निकला है उससे एक बात तो तय हो गई है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव या नीतीश कुमार किसी के लिए भी चुनाव बहुत आसान होने नहीं जा रहा है। इस दौरे का एक खास बात यह भी है कि ऐसा पहली बार होगा जब मिथिलांचल की धरती पर हैना साहब का आगमन होने जा रहा है और उनका यह दौरा सिर्फ दरभंगा तक ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल पर इसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि हैना साहब के दरभंगा पहुंचने से पहले ही आसपास के जिले के लोग भी दरभंगा में जुटने शुरू हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हैना साहब को लेकर लोगों में एक उम्मीद जागनी शुरू हो गई है। उम्मीद उन लोगों में जगी है जो आज तक खुद को दबा कुचला हुआ महसूस करते आए हैं। बता दें कि हैना साहब का काफिला सुबह 10 ही बजे सिवान से रवाना हो गया है और उनका काफिला मीरगंज और गोपालगंज के रास्ते मोतिहारी के कुछ क्षेत्रों से होते हुए समस्तीपुर और फिर वहां से दरभंगा जाएगा। लेकिन इस बीच रास्ते में उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। स्वागत की ये अनोखी तस्वीर देखिए जब लोग जेसीबी से फूल मालाओं की बारिश कर रहे हैं और हैना साहब के साथ चल रहे सैकड़ों गाड़ियों को देखने के लिए लोग घंटों सड़क पर नजर जमाए बैठे हैं। हैना साहब दरभंगा पहुंचकर मंच से क्या पैगाम देती हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीति के जो जानकार हैं वे इस यात्रा को बिहार की सियासत में एक नया बदलाव के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि हैना साहब के इस कदम से एक बात साफ हो गई है कि अब बिहार में मुसलमानों की भागीदारी के लिए भी जल्दी लोग गोल बंद होना शुरू हो जाएंगे और सत्ता में बैठे लोगों को यह स्वीकार करना होगा कि अब मुसलमानों को सिर्फ बरगला के नहीं रखा जा सकता, अब उनको उनका हक देना ही होगा। आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।